तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हमने बताया था आपको परसेंटेज, प्रतिशत। आई होप कि पिछले क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे, समझ गए होंगे। तो आज परसेंटेज का ही अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, लिखा हुआ है कि यदि यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के कितना भाई 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान जो है कितना दिया हुआ है 179 है। ठीक है, तो उसी संख्या के 3/4, देखिएगा क्या क्या बोल रहा है, 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो चलते हैं, बनाते हैं, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करते हैं। मान लिया कि वो जो संख्या होगा ना भाई, वो जो संख्या हम उसको क्या मान लिया, कंसीडर कर लिए x है। ठीक है, वो संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि x के 1/8 यानी कि संख्या का कितना भाई 1/8 हो गया कि 75%। 75% का वैल्यू कितना होता है भाई 3/4। 75% का वैल्यू कितना 3/4 का 66 सही 2/3%। अब 66 सही 2/3% का वैल्यू होता है भाई कितना, फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 का मान जो दिया है कितना दिया है 179। कितना दिया हुआ है 179 हो गया। अब काट पीट मचाते हैं, 3 से 3 गया आपका, 2 से 2 दूना 4। अब x का वैल्यू निकालेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे भाई तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 179 इंटू का कितना भाई 8 दूना 16। ये संख्या आ गया, क्या आ गया, संख्या आ गया। अब कह रहा है तो उसी संख्या का, तो संख्या जो मेरा आया, ठीक है, संख्या मेरा कितना आ गया भाई 79 इंटू 116, तो ये मेरा संख्या आ गया। ठीक है, अब इस संख्या का, ठीक है, इस संख्या का कह रहा है कि 3/4, तब 179 का 179 इंटू 16 का 3/4 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब यही होता है ना, का कितना कह रहा है 33 सही 1/3%। अब पिछले क्लास में हमने बताया था परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बताया था कि कितना होता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। तो 33 सही 1/3% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 1/3 होता है। कितना होता है 1/3 होता है। अब काटते हैं, 3 से 3 आपका गया, 4 चौके आपका 16, 4 बार में गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो हो जाएगा कितना 9 चौके 36, 9 चौका 36, 17 चौके 68, 3 71, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आया भाई, आपका फाइनल आंसर 716, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 716। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा भाई कि यदि किसी भिन्न के, किसमें, भिन्न के अंश में, किसमें, अंश में 140% भाई कितना 140% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ाई जाती है, और भिन्न के हर में, किसमें, हर में 20% की कमी की जा रही है ना, कमी की जा रही है। ठीक है, तो परिणामी भिन्न कितना हो जा रहा है भाई 12/7 हो जा रहा है। तो मूल भिन्न बताना है आपको कि मूल भिन्न क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि जो भिन्न का जो अंश है भाई x है, ठीक है, और जो हर है वो क्या है y है। ध्यान से देखिएगा, भिन्न का अंश कितना भाई x और हर जो है y है। अब कह रहा है कि अंश में 140% का वृद्धि करा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप में भाई 100% होता है। कितना होता है 100%, और 100% में 140 और बढ़ा दे रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है भाई, यानी कि मतलब कितना हो जा रहा है, जैसे कोई चीज अपने आप में 100 है, उसमें 140 और बढ़ाया जा रहा है, तो कितना भाई टोटल कितना हो गया 240%, यानी कि पहले का कितना 240% हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कितना कि एक्स का कितना अंश में एक्स का निकाल लेते हैं 240%। ठीक है, 240% हो गया आपका, आ गया ये। अब कह रहा है कि जो हर की बात की जा रही थी, तो हर में 20% की कमी की जा रही थी। ठीक है, 20% की कमी, यानी कि कोई भी अपने आप में 100%, 100 में 20 कमी कर देगा, यानी कि कितना बचेगा उसके पास 80। कितना भाई 80, यानी कि 80 बटे में कितना 100। अब देखिएगा ध्यान से, जो भिन्न था कितना हो जा रहा था भाई 12/7, बढ़ाने और घटाने के बाद यही तो हो रहा था कि 12/7 हो जा रहा था। तो अब काटते हैं भाई, ये 100 से ये 100 तो चला जाएगा। ठीक है, 80 या 240 3 बार में, 3 चौके 12 है, यहाँ कितना गया 4, यानी कि जो x और y था भाई क्या था, यही तो रियल अंश और हर था, तो कितना आ गया 4/7, यानी कि रियल जो मूल भिन्न का अंश और हर है, यानी कि मूल जो भिन्न है कितना आ गया आपका x/y, यानी कि 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर भाई 4/7 ऑप्शन नंबर 2
आपका। अब यहाँ से छोड़कर अगर हम यहाँ से करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो छोटा में क्या करेंगे भाई, ये 100 को हम हटा देंगे क्योंकि ये रेशियो में आ जाएगा ना बट्टे में, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। यानी कि अगर हम सोल्व करते हैं इसको तो डायरेक्ट हम कर देते हैं क्या भाई कि x इंटू का 240 बटे में y इंटू का 80, बस इतना ही करते, बराबर 12/7। अगर छोटा करना चाहते तब 80 तिया 240, 3 चौके 12, यानी कि जो x बटे y का जो वैल्यू आ गया भाई वो आ गया 4/7। यानी कि आप छोटा कैसे करेंगे, जब आप किसी भी क्वेश्चन को आप मल्टीपल्स टाइम लगाएंगे, जब किसी क्वेश्चन को आप मल्टीपल्स टाइम सोल्व करेंगे तब जाकर आपको दिमाग में समझ आएगी कि हाँ यहाँ से छोटा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है भाई, ठीक है, और जो हर है 40% बढ़ जाता है। अंश बढ़ाया है 60% और हर बढ़ाया है 40%, ठीक है, तो परिणामी जो भिन्न है कितना हो जाता है 16/63 हो जाता है। ठीक है, तो मूल भिन्न होता है। तो फिर से अंश को हमने x माना और हर को माना y, ठीक है, इंटू अंश को बढ़ा रहा है 60%, कोई भी चीज अपने आप में 100%, उसमें 60% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 100 से बढ़ के कितना भाई 160, कितना 160। इस बार हम 100 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो 160 बटे में 100 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि हर में 40% बढ़ जाता है, तो 40% बढ़ने का मतलब है कोई चीज अपने आप में 100 और 40 और बढ़ जा रहा है, यानी कि 140। जो परिणामी जो वैल्यू है कितना आया भाई 16/63, कितना 16/63। ठीक है, काटते हैं 1 0 से 1 0, 2 7 14, 2 8 16, 8 गुना 16, 7 9 63। मतलब कि जो आपका परिणामी जो वैल्यू है भाई कितना आ गया, यानी कि x बटे y, यानी कि अंश और हर का जो यानी कि मूल जो मूल भिन्न है x और y मूल भिन्न, तो कितना आ गया भाई 2/9, 2/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 2/9, ऑप्शन नंबर 3 2/9 आपका फाइनल आंसर हो गया। मूल भिन्न आपका 2/9 हो गया। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि को किसी परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुआ है। कितना भाई, परसेंटेज में बात किया जाए तो 72%, लेकिन अगर संख्या में बात किया जाए तो कितना प्राप्त हुआ है अंक में 360 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना 360। अब क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर आप लगातार मल्टीपल्स टाइम किसी क्वेश्चन को पूछेंगे तो क्वेश्चन आपको खुद ही रिप्लाई दे देगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुआ है। परसेंटेज में कितना उसको प्राप्त हुआ है 72%, लेकिन उसको जो अंक में प्राप्त हुआ है कितना भाई हुआ है उसको 360 हुआ है, यानी कि जो 72% का वैल्यू है 360 है। अब डायरेक्ट हम सोल्व कर देते हैं, यानी कि 72% का वैल्यू आपका कितना दिया है भाई 360, कितना 360। हमको निकालना है कि अधिकतम अंक, तो कोई भी चीज अपने आप में परसेंटेज में 100% होता है, यानी कि 72% दे दिया है तो अधिकतम कितना हो सकता है 100% हो सकता है, यानी कि हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो अगर देखते हैं तब जो 1% का जो भाई वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 72 × 360 यानी कि 5 आ जाएगा। तब 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 100% वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट का आया कितना 5, तो 100 का कितना, यानी कि 5 × 100 कर देंगे, 5 × 100 बराबर कितना आ जाएगा भाई 500, यानी कि जो आपका मैक्सिमम अंक था वो कितना था भाई 500 आपका मैक्सिमम अंक था, जो ऑप्शन नंबर 1 500 आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि पिछले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक संख्या 12 सही 1/2, कितना भाई 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। जब बढ़ाने के बाद वो संख्या कितना हो जाता है भाई 99 हो जाता है। बढ़ाने के बाद जब 12.5% बढ़ा रहा है तब कितना हो जा रहा है भाई, तब हो जा रहा है आपका 99। तो संख्या बताना है कि मूल संख्या क्या था। तो सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए क्या होगा। 12.5% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब 12.5% का वैल्यू हमने आपको बताया था भाई पिछले टाइम कि 12.5 का कितना वैल्यू होता है। तो हम इसका देख लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 1/8 होता है। अब कह रहा है कि जो मूल वैल्यू है आपका कितना है 8, ये नीचे वाला मूल होता है वास्तविक, क्या होता है भाई रियल होता है, ये रियल
नीचे। ऊपर में जो किया गया है क्या, इंक्रीज किया गया है। क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए रियल में जो था वो 8 था, संख्या जो रियल में था 8 था, लेकिन एक बढ़ाया गया है। हमने 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताया आपको, 1/8 नीचे होगा जो रियल होगा, ऊपर में या तो बढ़ाया गया होगा या घटाया गया होगा। ठीक है, तो रियल में 8 था लेकिन एक बढ़ाया गया है। अब एक बढ़ाया गया है तो कितना हो गया भाई, एक बढ़ेगा तब 9 हो जाएगा। अब वही जब बढ़ा गया जो वैल्यू दिया गया है, जब बढ़ाने के बाद वो संख्या कितना हो गया भाई, 99 हो गया है। तो यानी कि 9 का वैल्यू दिया गया है आपको कितना, 99। कितना दिया गया भाई, 99। ठीक है, यानी कि इसका क्या गुना है, ये 11 गुना। कितना गुना भाई, 11 गुना। तब इसका भी हम 11 गुना कर देंगे, तो 11 8 है 88, यानी कि जो इसका रियल वैल्यू होगा भाई कितना होगा, 88 होगा। कितना होगा भाई, रियल वैल्यू 88 होगा। यानी कि 88 ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। ठीक है, कितना जोड़ा जाता है, 37.5%। या तो हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करके, यानी कि अगर यहां से निकाला जाए तब जो ये वैल्यू दिया है भाई 100 में जोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ है, यानी कि 100 प्लस में अगर 37 डायरेक्ट कीजिए, 100 में 37.5 जोड़ेंगे भाई 137.5 आ जाएगा। अब इतना परसेंट का जो वैल्यू है ना, ये दिया है 1320, जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है कितना आया, 1320 आया है। ठीक है, अब 1 यूनिट के वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1% के वैल्यू, जो 1% का वैल्यू होगा 1320, अब बटे में कितना भाई 137.5। ठीक है, 137.5। अब हमको निकालना है 100% के वैल्यू, कितना परसेंट के, तो 100% के जब हमको वैल्यू निकालना है, यानी कि 100% के वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कि 1320 बटे 137.5 इंटू का 100। ठीक है, काटते हैं, देखते हैं, ये यहां से दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 चौके 100। ठीक है, 25 बचे 25 से, और 12 बचेगा, 25 बचे 25 से, और फिर एक बार में 25 बचे 25 से 55 आ गया। ठीक है, अब हम काटेंगे क्या, 5 से 11, तब 5 से 2। ठीक है, यहाँ 11 12 132, तो 120 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 और 12 8 96, यानी कि टोटल जो वैल्यू आपका आ गया, मूल संख्या जो आ गया भाई कितना आ गया, 960। मूल संख्या कितना आ गया, 960, यानी कि मूल संख्या 100% था। मूल संख्या 100% की वैल्यू आपका कितना आ गया, 960, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। या इसको हम कर सकते हैं क्या भाई, कि फ्रैक्शन में चेंज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 37.5% के हम वैल्यू देखते हैं, 37.5% का जो वैल्यू आएगा भाई कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब जो नीचे वाला होगा भाई वो क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा, और ये जो होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज किया होगा। ठीक है, तो रियल 8 और इंक्रीज 3 किया है, यानी कि बढ़ाने के बाद 3 बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 11। तो जो 11 जो वैल्यू दिया है, कितना का वैल्यू दिया है, 1320 का, यानी कि 11 का वैल्यू जो दिया है कितना, 320 और 1320 सॉरी 1320 दिया है। हमको वैल्यू निकालना है ओरिजिनल, यानी कि 8 का वैल्यू निकालना है। तो ये देखते हैं कि 11 का कितना गुना है, यानी कि 11 बार यहाँ पर से 120 गुना है, तब इसका भी हम क्या कर देंगे भाई, 120 गुना कर देंगे, तो 12 8 96, यानी कि यहां से भी क्या आ गया भाई आपका 960, यानी कि जो रियल नंबर था आपका, मूल संख्या था भाई कितना आ गया, 960, जो आपका फाइनल ऑप्शन नंबर 4 960 आपका फाइनल ऑप्शन होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85%, कितना भाई, संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है, यानी कि जो जिस संख्या में 75 को जोड़ा जा रहा है वही खुद प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो संख्या बताइए। तो संख्या हमने मान लिया कि संख्या भाई x है, क्या है, संख्या x है। ठीक है, अब x का 85% मतलब 85 बटे में 100 को 75 में जोड़ा जाता है, यानी कि आपको एक तरह से ना नंबर के साथ खेलना होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए आप। पहले बोल रहा था कि संख्या में 85% संख्या का 85%, तो संख्या का 85% निकाल लिए। अब कह रहे हैं कि 75 में जोड़ा जाता है, तो 75 को ऐड कर दिए। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या जो है खुद प्राप्त हो जाता है, यानी कि खुद संख्या कितना है भाई, x है, यानी कि x ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब काटेंगे यहाँ से, 17 पचे 85, 20 पचे 100, यानी कि आ जाएगा कितना भाई, 17x बटे में कितना 20, प्लस में कितना भाई, ये 75 तो 75 ही है, बराबर का कितना
x आ जाएगा। अब ये जो ये है इसको हम कर देंगे इधर, ठीक है, तो कर देंगे तो x माइनस का 17x बटे में 20 बराबर में क्या आ जाएगा भाई 75, ठीक है। यहां से हो जाएगा 20x में से 17x तो 3x, ठीक है, 3x बटे में 20 बराबर का कितना 75, काटेंगे 25 दिया 75, यानी कि जो x का आपका फाइनल जो x का वैल्यू आएगा भाई क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तब 25 दूना 50, यानी कि जो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 500 आएगा, यानी कि जो संख्या आएगा 500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाइनल आंसर 500 होगा। धन्यवाद। ये अब अगले क्लास की ओर चलेंगे, अब अगले क्लास की ओर बात करेंगे। तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है भाई 70 है, तो संख्या बताना है आपको। क्या बताना है? संख्या। भाई पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में, ठीक है। तो संख्या हमने मान लिया भाई कि संख्या 100x है। कितना है भाई 100x। अब संख्या का 40% यानी कि 100x का 40% तो कितना भाई, आपको बताया थे निकालने के लिए 100x का 40% था। 100x का 40% कितना हो जाएगा 40x, और फिर उसी संख्या का 30%, उसी संख्या का 30% मतलब उसी संख्या का 30% कितना हो जाएगा भाई 30x, ठीक है। अब दोनों के जोड़ योग कह रहा है कितना के बराबर 70 के बराबर, कितना के 70 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कितना के, यानी कि कितना का वैल्यू है भाई 70x बराबर 70। हमको निकालना है संख्या, हम संख्या कितना माने थे 100x माने थे, यानी कि यहां से x का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई, x बराबर आ जाएगा कितना 70 बटे 70 मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x बराबर 1 तो संख्या हम माने थे कितना भाई, संख्या हमने माना था 100x, कितना माना था, संख्या हमने 100x माना था, तो संख्या बराबर आ जाएगा 100 इंटू का 1 बराबर में कितना 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 100। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 100 होगा। लेकिन आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि 40 और प्लस में 30 यानी कि कितना 70। अब 70 का वैल्यू यहाँ 70 दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना भाई, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो 100% के वैल्यू कितना निकालना होगा, तो 100% के निकालेंगे भाई जब डायरेक्ट हम, तो 100% का वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगा कितना 100, डायरेक्ट एकदम सोच सकते थे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5/3 के बजाय कितना भाई 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, ठीक है। तो उसका परिणाम चेंज परसेंटेज परिवर्तन बताइए, ठीक है। कोई संख्या x है, तो x में पहले तो बोला गया कि 5/3 से गुना कीजिए, और उसके बाद यानी कि उसके बजाय 5/3 से गुना ना करके 3/5 से कीजिए, अगली बार कह रहा है। तो पहले जब x में 5 से गुना करेंगे भाई कितना हो जाएगा 5x/3 हो जाएगा। अब अगली बार कितना होगा, अगली बार होगा कितना कि 3x/5, अगली बार होगा भाई 3x/5 होगा, ठीक है। अब चेंज बताइए कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तब दोनों में चेंज कहने का मतलब कि दोनों का अंतर, ठीक है। तो जब ये चेंज होगा परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा भाई कि 5x/3 माइनस का 3x/5, यही तो चेंज हुआ, इतना ही चेंज हुआ ना। अब किससे चेंज हुआ भाई, तो 5x/3 इतना से 5x/3 से हुआ है कितना भाई 3x/5, यानी कि तुलना किससे की जा रही है 5x/3 से, है ना, 5x/3 से इंटू का 100, परसेंटेज चेंज हो गया। अब आ जाइए यहां से देखते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 15 डायरेक्ट, 5×5 = 25 में 3 × 9 = 16, कितना घटाएंगे 9, 25 में से अगर हम 16 घटाएंगे 9 घटाएंगे भाई कितना आ जाएगा आपका 16x, है ना, बटे में कितना 15, ठीक है। अब इसको देखिए ये क्या है, ये सबसे नीचे है, ये चल जाएगा ऊपर पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई कि 3/5x, यही हो जाएगा ना। अब बराबर का कितना सॉरी इंटू का कितना, इंटू का 100, ठीक है। अब काटिए, x से x आपका चला गया, 3 से 5 चला गया आपका, और ये 5×5 = 25, ये 5×5 = 25 हो गया। अब 25 चौके भाई कितना 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब 16 × 4 कितना परसेंट भाई 64, 16 × 4 64%, आपका परसेंटेज चेंज हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर भाई कितना है, ऑप्शन नंबर 3 64%
परसेंटेज चेंज आ गया आपका।